अब सबसे पहले आज समझते हैं आज हुआ क्या है। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड कैंडल आज फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। देखो चक्कर क्या है, यहाँ से ट्रेंड चलता हुआ रहा है कि नेगेटिव। सबसे पहले हम यहाँ नीचे आए, नीचे यहाँ पे एक बेस बनाया, वापस ऊपर गए, इस बेस को हमने फिर काटा, फिर नीचे आए, फिर हमने एक बेस बनाया, फिर हल्का सा ऊपर गए, फिर ये थर्ड टाइम हुआ, हमने अगेन एक बेस बनाया, ठीक है, फिर ऊपर गए। अब क्या है, देखो समझने वाली बात सिंपल इतनी है कि अपना प्रीवियस स्विंग हाई जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, यानी कि 25,300 मान लो, अब 250 है वैसे तो, 300 के ऊपर जैसे ही हम चले जाएंगे ना, वैसे ही हमारा मामला जो है सेट है। लेकिन भाई जब तक इसके ऊपर नहीं निकल रहे, मैंने कल भी आपको बोला था कि भाई ठीक है, हम अच्छा दिन, क्या बहुत अच्छा दिन था, ये बहुत अच्छा हैमर कैंडल बना, जैसे हमने सोचा था वैसे ही बना। लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होना है अंटिल जब तक ये आपका 25,250 का जो लेवल है ना, यहां पे ना ब्रीच कर दो। अभी हमारे लिए बिल्कुल रेंज मैंने क्या बताया था, ये वाली रेंज है 24,900, ठीक है, 24,950 900, ये वाला जो सपोर्ट है अपना, ये इंटैक्ट है, बहुत पावरफुल सपोर्ट है, ठीक है। ये 950 वाला सपोर्ट जो है आपका 900 वाला है, 950 जो भी है, और यहाँ पे 25,250 25,300, मतलब इसमें 300 मान के चलते हैं, 50-50 पॉइंट दोनों साइड से ले लो, ठीक है, 900 इसको मान लो, इसको 300। जब तक हम इस रेंज में हैं, जब तक हम बस टाइम पास कर रहे हैं, सिंपल। अब जब डायरेक्शन क्लियर होगी इस रेंज को तोड़ने के बाद होगी। अगर रेड कैंडल बना दिया भैया इसके नीचे, सिंपल ध्यान रखना 25,300 24,500 के दर्शन आराम से हो सकते हैं, ठीक है। और अगर 25,300 को ब्रेक करता है, ऊपर की साइड चला गया, तो मैंने आपको क्लियरली बताया कि मार्केट आराम से 25,700 और ऊपर ऑल टाइम हाई की साइड दर्शन करा सकता है। ये चीज बिल्कुल हमें क्लियर होनी चाहिए, इसमें तो हमें कोई डाउट होना चाहिए, बिल्कुल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। जिसको नहीं पता कल भाई कल वाली वीडियो उठा के देख लेना, मैंने क्लियर आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। फिर दूसरी जगह मैंने आपको क्या बोला, दोनों साइड के मूव मिल सकते हैं, ये चीज मैंने भी आपको कल क्लियर बताई थी कि दोनों साइड के मूव मिल सकते हैं। आज दोनों साइड के मूव हमने जो भी टेलीग्राम पे जिसने ज्वाइन किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगा, ठीक है, उसमें पैसा नहीं लगता। टेलीग्राम पे आप नहीं हो अभी, जाके जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना, जाके उससे ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। वहां पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट जो है वो आपको आराम से वहां पे मिलते हैं, ठीक है, वो आप ध्यान रखो। अब यहां पे क्या हो रहा है, समझो बात को। यहां पे हमने देखा क्या कि क्लियर आपको ऊपर रेजिस्टेंस था, मैंने बोला, और सेम वहीं से मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद थोड़ा रिवर्सल भी देखा था हमने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। अब सिंपल यहां से हमें डेली टाइम फ्रेम से एक ही चीज सिग्नल लेना है, इसके ऊपर ही हमारा रेजिस्टेंस है, यहां पे हमें सपोर्ट है। इसी तरीके से ऑप्शन चेन बना हुआ है, ऑप्शन चेन में भी क्या है, 25,250 25,200 पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 200 300 भाई तगड़ा वाला रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ, और इधर नीचे सपोर्ट देखोगे 25,000 24,900 भाई तगड़ा वाला सपोर्ट है, ठीक है। तो ये एरिया जो है ना आपको मार्क करके चलना है, पहला तो ये क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल के लिए, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं बड़े आराम से। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने ये बड़े बड़े रेजिस्टेंस अपने बना रखे हैं, कहीं को दिक्कत नहीं। अब हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्लियरली आज सुबह आपको यहीं पे बोला था कि मार्केट आपका रेजिस्टेंस पे फेस कर रहा है, यहाँ से प्रॉपर नीचे गिरा, फिर इसी एरिया पे बोला कि भाई यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला सपोर्ट बना के आपको क्लियर बताया था, ये सपोर्ट है, वहीं से ऊपर गया, ठीक है। अब समझना भाई कल के लिए क्या प्लान है उसको समझ लो, ठीक है भाई। इसको अब ना, ये तो हमारा रेंज है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक प्यारा सा ट्रायंगल बनना भाई, बहुत प्यारा खूबसूरत ट्रायंगल है, उसको समझ लो। देखो भाई ये है ट्रायंगल का, इसको मैं थोड़ा सा चेंज टू कलर कर देता हूँ, यहाँ पे आपका ये येलो कलर में हो गया, ठीक है। अब इसको भी हम क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट बना देते हैं, बहुत प्यारा सपोर्ट बना हुआ है सर, ये देखो है ना, यहाँ पे आपका प्यारा सा सपोर्ट है। अब ये ट्रायंगल जो है ना, सिंपल आपको दिमाग में रखना है, अगर मेरा यहां से ऊपर जाता है और इस पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता है, मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर की साइड की सोचूंगा, उससे नीचे फिर मैं सोचूंगा ही नहीं, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर मैं यहाँ पे अपना एक जो भी है कॉल ऑप्शन की साइड जाऊंगा, या 25,300 तक तो मैं घबराऊंगा नहीं, ठीक है, 25,300 तक मैं नहीं घबराऊंगा, डर नहीं है 25,300 तक, ठीक है, इस लेवल तक 250 तक, ठीक है। हाँ, इधर में क्या है, बिल्कुल भी ये नहीं जाऊंगा कि सीधा जाके मैं ऊपर अपना बाइंग करने की सोचूंगा। यहाँ पे एक बार को मैं सिंपल दिमाग लगाऊंगा कि यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ अगर मैं नीचे की साइड जा सकता हूँ क्या, बिल्कुल छोटे से स्टॉप लॉस की साइड, ध्यान रखना बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए मेरा। मैं अपनी बात करूं, आप ध्यान रखना, अगर कोई ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करोगे, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा नीचे के लिए एक छोटे से स्टॉप लॉस, ज्यादा पॉइंट नहीं, 20 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स, ठीक है। नीचे की साइड अपने आराम से 2500, और 2500 के बाद हम और नीचे जा सकते हैं, ये चीज है, ठीक है। तो ट्रायंगल अगर ब्रेकआउट देगा तो हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, हम यहाँ पे हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस है, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है भाई, अगर उसने देखो सपोर्ट तो उसको बहुत मिल रहा है यहाँ पे, देखो बहुत तगड़ा सपोर्ट है, इसको तोड़ने के चांसेस तो भैया मुझे कम ही दिख रहे हैं, 5 बार सपोर्ट ले लिया यहाँ से, ठीक है। और आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे एक डबल बॉटम भी बनना है, ठीक है, ये डबल बॉटम आपको यहाँ तक लेके जाएगा, ऊपर ब्रेकआउट अगर देता है तो हाईएस्ट टू यहाँ तक ले जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये मैंने आपको क्लियरली बता चुका हूँ, है ना। फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, अगर ब्रेकडाउन देता है, ध्यान रखो, अगर यहाँ से आपका ब्रेकडाउन देता है, संभावना कम है क्योंकि बार बार सपोर्ट इसी एरिया पे मिल रहा है, अगर यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर मैं अपना नीचे की साइड का दिमाग
लगाऊंगा कि हाँ यार यहाँ से अब मुझे नीचे के लिए जा सकते हैं, और नीचे कहाँ तक 24,900 जो हमने कल यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर हमारा अगेन ये इंटेक्ट हमारा सपोर्ट है, फिर हम यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट के लिए आ सकते हैं।